एक ऐसा साम्राज्य जो भारत से लेकर अफगानिस्तान, मध्य एशिया और चीन की सीमा तक फैला था, जहां सोने के सिक्के बारिश की तरह चलते थे, जहां बुद्ध की मूर्तियां पहली बार इंसानी रूप में बनी और जिसका राजा खुद को देवपुत्र कहता था। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतना शक्तिशाली साम्राज्य हमारी किताबों में बस कुछ पन्नों में सिमट कर रह गया। ये कहानी है कुषाण वंश की, भारत के सबसे अमीर और वैश्विक साम्राज्यों में से एक की। कुषाण मूल रूप से भारत के नहीं थे, वे मध्य एशिया की घुमंतु जनजाति युएझी से आए थे। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व में उन्हें चीन के उत्तर से दूसरी जनजातियों ने खदेड़ दिया। अपनी जान बचाने के लिए वे पश्चिम की ओर बढ़े और अंततः अफगानिस्तान और उत्तर भारत में बस गए। यहाँ आकर उन्होंने 5 छोटे राज्यों में खुद को बांट लिया। लेकिन जल्द ही एक नेता उभरा, कुजुल कड़फिसिस। उसने सभी कबीलों को एकजुट किया और बनाया कुषाण साम्राज्य। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी ताकत जो आगे चलकर भारत के इतिहास को बदल देगी। अगर कुषाण वंश की आत्मा किसी में थी तो वो था सम्राट कनिष्क। उसका शासन लगभग 127 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ और इतिहासकार उसे भारत के महानतम शासकों में गिनते हैं। उसकी राजधानी थी पुरुषपुर, यानी आज का पेशावर। उसका साम्राज्य उत्तर भारत, अफगानिस्तान, तिब्बत और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। उसने सिल्क रोड पर नियंत्रण कर लिया, जो दुनिया का सबसे अमीर व्यापार मार्ग था। रोम से सोना आता था और भारत से मसाले, रेशम और रत्न जाते थे। इस व्यापार ने कुषाणों को अविश्वसनीय रूप से अमीर बना दिया। लेकिन कनिष्क की सबसे बड़ी उपलब्धि युद्ध नहीं थी। उसने बौद्ध धर्म को ऐसा संरक्षण दिया जो पहले किसी ने नहीं दिया था। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति करवाई गई, जहां महायान बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इसी समय बुद्ध की पहली मानव रूप वाली मूर्तियां बनाई गई और गांधार कला शैली का जन्म हुआ, जिसमें यूनानी और भारतीय कला का अद्भुत मिश्रण था। यही कारण है कि आज चीन, कोरिया और जापान तक बौद्ध धर्म पहुंचा और इसके पीछे कुषाण साम्राज्य का बड़ा हाथ था। कनिष्क खुद को देवपुत्र कहता था, यानी देवताओं का पुत्र। उसके सिक्कों पर ग्रीक, ईरानी और भारतीय देवताओं की तस्वीरें मिलती हैं, जो बताती हैं कि उसका साम्राज्य कितना बहुसांस्कृतिक था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह कुषाण वंश भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उत्तर से नए आक्रमण हुए, आंतरिक संघर्ष बढ़े और उभरते हुए गुप्त साम्राज्य ने इसकी शक्ति तोड़ दी। तीसरी सदी तक ये महान साम्राज्य इतिहास में खो गया। लेकिन अगर कुषाण न होते तो शायद बौद्ध धर्म भारत से बाहर इतना न फैलता, सिल्क रोड का व्यापार इतना मजबूत न होता और भारत का वैश्विक प्रभाव इतना विशाल न बनता। कुषाण वंश भारत का पहला सचमुच अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी और शक्तिशाली कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है भारत के किसी ऐसे रहस्य की जो आपको किताबों में कभी नहीं मिलेगा।